हेलो दोस्तों, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आप सभी का स्वागत है हमारी मस्ट नो सीरीज में, जिसका लेक्चर होता है डेली सुबह 6 बजे, जहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करती हूं 5 से 7 मिनट में। आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है कृतिका पारिक, अन अकेडमी पे एजुकेटर हूँ और एनटीए कैटेगरी में, एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। मेरे साथ में दोस्तों आप ज्योग्राफी की और पेपर 1 की फ्री स्पेशल क्लास अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे ले सकते हैं UGC10 रेफरल कोड यूज करके, ताकि आपकी क्लास को अनलॉक होने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ मेरी प्रोफाइल को भी आप सर्च कर सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी में जाके, जहां पर आप मुझे जैसे ही फॉलो करेंगे मेरी क्लास के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे प्रॉक्सेमिक्स की कि आखिर ये प्रॉक्सेमिक्स है क्या। जनरली दोस्तों ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रकार है, और नॉन वर्बल का मतलब ये होता है जहां पे सुना नहीं जाता, पहचाना जाता है। अब हम कम्युनिकेशन में किस चीज को कैसे पहचानते हैं? जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करें तो वो कितने स्पेस का यूटिलाइज करके बात कर रहे हैं, इसी को कम्युनिकेशन की भाषा में प्रॉक्सेमिक्स बोला जाता है। प्रॉक्सेमिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो जगह है उसका आपने कैसे यूज किया है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके proxemics is the study of human use of space and the effect that population density has on behavior, communication and social interaction. मानिए आपके घर में पेरेंट्स हैं तो आप उनसे नजदीक बात करेंगे, घर के पड़ोसियों से आप थोड़ा डिस्टेंस में बात करेंगे और किसी अनजान व्यक्ति से आप थोड़ा और डिस्टेंस में बात करेंगे। तो आपके डिस्टेंस को देख के अगर ये अंदाजा लगाया जाए कि दो लोग किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसी को हम प्रॉक्सेमिक्स बोलते हैं। प्रॉक्सेमिक्स की सबसे पहले शुरुआत दोस्तों आपके एडवर्ड टी हॉल ने 1963 में की थी, और ये गाइस एक तरीके का आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक हिडन बिहेवियर है। तो ये तो हम समझ गए कि प्रॉक्सेमिक्स क्या होता है, जहां हम स्पेस का यूटिलाइज करके कम्युनिकेशन करें। अब दोस्तों स्पेस का यूटिलाइज कैसे किया जाएगा उसको हम एक बार समझ लेते हैं। जनरली दोस्तों प्रॉक्सेमिक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है इंटीमेट कैटेगरी, देन पर्सनल, उसके बाद में सोशल, एंड देन सबसे लास्ट में पब्लिक कैटेगरी। इंटीमेट का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही ज्यादा गुप्त हो और हमसे बहुत नजदीक हो। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, सोशल का सामाजिक, और पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। मतलब ये कि घर में, परिवार में, समाज में और सार्वजनिक रूप से हम कितने स्पेस के अनुसार हम हमारा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों इंटीमेट डिस्टेंस की, तो इसका जो कीवर्ड्स है वो ये है कि ये उन लोगों में होता है जो आपस में 2 फीट तक का डिस्टेंस रखते हैं। 0 to 2 फीट का जो डिस्टेंस रखते हैं उनमें होने वाला जो प्रॉक्सेमिक्स होता है वो इंटीमेट कहलाता है। इसमें आप एक दूसरे को हक करना शामिल कर सकते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाना शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पर्सनली ही होता है, यानी कि जो लोग बहुत एक दूसरे के नजदीक होता है उनके साथ में ये होता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति इंटीमेट प्रॉक्सेमिक्स करता है तो वो हमें अनकंफर्टेबल या हमारे लिए बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट वो फील होता है। तो ये हमेशा जानकार के साथ में या जिनसे हम बहुत ज्यादा करीब होते हैं उनके साथ में ये शेयर किया जाता है। जैसे कि दो लोग आपसे, जैसे मैंने बताया, हाथ लगाना, एक दूसरे से कान में बात करना, ये सब आपके इंटीमेट प्रॉक्सेमिक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों पर्सनल प्रॉक्सेमिक्स। पर्सनल प्रॉक्सेमिक्स में होता है डिस्टेंस लगभग 0 से 4 फीट का, ठीक है। ये आपके क्या होता है, इंटीमेट डिस्टेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके भाई बहन हो गए, इनके साथ में जो हमारा स्पेस हम यूटिलाइज करके बात करते हैं, जैसे दो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज होकर बात कर लेते हैं, तो वो हमारा पर्सनल प्रॉक्सेमिक्स कहलाता है। ये भी हमारे जानकार के साथ में ही होता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति हमसे 4 फीट की दूरी पे खड़ा रह के बात करे तो या तो हम दूर हो जाते हैं या उसको दूर कर देते हैं। मतलब ये हमें वो चीज नहीं डाइजेस्ट होती है, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है। तो पर्सनल जो प्रॉक्सेमिक्स होती है उसकी रेंज होती है 0 to 4 फीट की, सॉरी 2 to 4 फीट की। जैसे कि दो गर्ल्स आपस में कैफे में बात कर रही हैं, दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, एक साथ जिसको अपन बोल सकते हैं खेल रहे हैं, ये सभी आपके पर्सनल प्रॉक्सेमिक्स का एग्जाम्पल माना जाता है। इसके बाद में आता है सोशल। सोशल प्रॉक्सेमिक्स वो होता है दोस्तों जिसमें लगभग 14 से 12 फीट का डिस्टेंस हो। अब आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, अभी कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड पीरियड के अंदर एक शब्द जो हमें सबसे ज्यादा सुनाई दिया है वो थी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में जब भी हम किसी को फोन करते थे तो हमेशा यही आता था कि लोगों से कम 6 फीट की दूरी बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, सोशल प्रॉक्सेमिक्स, और जिसमें हम एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रखे हैं, 4 to
12 फीट का। तो मतलब ये सामाजिक रूप से, जैसे आप किसी पर्सनल बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, नए लोगों से मिलते हैं, जब भी हम किसी नए लोग से मिलते हैं तो हम उनसे 4 फीट से लेके 12 फीट तक का डिस्टेंस हम वहां पे रखते हैं, और उसी को हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी बोलते हैं। अब ये डिस्टेंसिंग सिचुएशन पे डिपेंड करती है, जैसे कि अगर आप लोग स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आप ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, आसपास के वर्कर्स से बात कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली कम डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन जो जनरली जो आपका फिजिकल डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंस होता है, उसमें लोग फिजिकली इंगेज नहीं होते हैं एक दूसरे से, वो लगभग लगभग 10 से 12 की दूरी ही बना के रखते हैं। आप भी इमेजिन कीजिए, किसी अनजान व्यक्ति से अगर आप मिलेंगे तो आप कम से कम उससे 12 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी एटलीस्ट आप रखेंगे, उसके पास आप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से उनसे अनजान हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपके पब्लिक डिपेंड करता है, मतलब ये कि यहाँ पे आपके 12 फीट से लेके 25 फीट तक का भी डिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, मानिए कि एक प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आराम से 30 फीट का है, और ये कोई यहाँ पे खड़े हैं और ये बिल्कुल यहाँ पे, तो ये 12 फीट का डिस्टेंस भी हो सकता है। तो जो पब्लिक डिस्टेंस होता है, पब्लिक प्रॉक्सिमिक्स होता है, वो पहली बात तो ये पर्सनल नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा फिजिकली टच नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो दूरी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। आप अगर बहुत बड़े नेता की सभा में गए हैं तो वो 100 फीट का डिस्टेंस भी हो सकता है। आप अगर किसी ऐसे लोग किसी सुपरस्टार के बिल्कुल करीब जाके आए हैं तो वो 12 फीट का डिस्टेंस भी हो सकता है, 4 फीट का डिस्टेंस भी हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कंक्लूड करूं अगर मेरी बात को, तो इंटीमेट आपके होता है लगभग 0 से 2 फीट के बीच में, पर्सनल होता है 2 से 4 फीट, सोशल होता है 4 से 12 फीट के बीच में, और पब्लिक होता है 12 से 25। ये एवरेज है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको प्रॉक्सिमिक्स समझ में आ गया होगा, जहां पे हम जगह को यूटिलाइज करके सवाल करते हैं या बातचीत करते हैं। आप भी इमेजिन कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक आप किस टाइप का प्रॉक्सिमिक्स यूज करते हैं, आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर बेहतरीन तरीके से मेरे साथ में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपका वेट कर रहा है। गाइस, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि एक सब्सक्रिप्शन में ही पेपर 1 आ रहा है और एक सब्सक्रिप्शन में ही पेपर 2 आ रहा है। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक और प्लस, दोनों में अपने अपने फीचर्स हैं। आइकॉनिक ऑब्वियसली बहुत बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, और अभी आइकॉनिक लेने का फायदा इसलिए है कि आप अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 महीने का एडवांस मिलता है, सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। प्लस की रेट है 13,750। आपको अप्लाई करना है कोड UGC10 और प्रोसीड टू पे पे चले जाना है। जैसे ही आप UGC10 कोड अप्लाई करोगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाता है अपने सब्सक्रिप्शन की फीस पे। और जितने बैच कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें मेरा भी एक चल रहा है, 10 तारीख से वो स्टार्ट हो रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। गाइस, 15 तारीख को प्राइस हाइक हो जाएगी, उसके पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, और ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है 2 महीने एक्स्ट्रा का, इसको भी आप जल्दी से जल्दी यूज करो। और बक्स बाउंड्री में अगर कोई कंटेंट आपको अप्रोप्रिएट नहीं लगता है तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस आज के लेक्चर के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6 बजे, ताकि हम नेक्स्ट हमारी तैयारी कर सके। अगर सेशन अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या मुझे सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।